अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स के सेकंड लेक्चर के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बेसिकली हम पिछले लेक्चर में और इस लेक्चर में हम अपनी जो रेफरेंस बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 स्टडी कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 डिस्कस मैनेजर्स एंड मैनेजिंग इन द 21st सेंचुरी। मैनेजर्स क्या होते हैं, मैनेजमेंट क्या होती है, और स्पेशली 21st सेंचुरी में मैनेजमेंट किस तरह इवॉल्व हो रही है, मैनेजमेंट में नए ट्रेंड्स किस तरह और कौन से आ रहे हैं। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। हमारा पहला और दूसरा लेक्चर हम चैप्टर 1 को ही डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे मैनेजमेंट की कुछ स्किल्स, वो स्किल्स हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जनरल मैनेजमेंट स्किल्स जो हर मैनेजर को चाहिए होती हैं। कॉन्सेप्चुअल स्किल्स हैं, इंटरपर्सनल हैं, टेक्निकल हैं। यहाँ तक हमने लास्ट हमारे अपने सब्जेक्ट में इसको पढ़ा था। आज हम इस पे एक नया ऐड कर रहे हैं, वो है पॉलिटिकल स्किल। तो इनको जरा हम डिस्कस करेंगे डाउन द रोड। स्पेसिफिक मैनेजमेंट स्किल्स क्या है? कंट्रोलिंग द ऑर्गेनाइजेशन। अब आप जरा यहाँ पे देखें, ये है जनरल मैनेजमेंट स्किल्स, आम किस्म की सारी स्किल्स जो हर मैनेजर को चाहिए। कॉन्सेप्चुअल स्किल्स क्या है? सोचने, समझने, विजन की सलाहियत, मिशन की सलाहियत, मिशन स्टेटमेंट बनाना, विजन स्टेटमेंट लिखना कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त कहाँ पे है, ओवरऑल इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, ओवरऑल हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या हैं, ग्लोबली हमारा सेक्टर किस तरफ जा रहा है, लोगों की पसंद नापसंद कैसे चेंज हो रही है, गवर्नमेंट्स के रेगुलेशंस कैसे बदल रहे हैं, और इन सब को ज़हन में रखते हुए मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे कामयाब बनाना है। ये ओवरऑल कॉन्सेप्चुअल स्किल है। इंटरपर्सनल, लोगों के साथ कामयाब तरीके से डील करना, लोगों के साथ कंफर्टेबली हैंडल करना उन्हें। टेक्निकल स्किल, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का जो कोर पर्पज है वो काम कर लेने की सलाहियत से। एक ट्रांसपोर्ट कंपनी का सीईओ है, तो अब वो ट्रांसपोर्ट कंपनी में टेक्निकल स्किल क्या होगी? ट्रांसपोर्ट को मैनेज करना ओवरऑल, कि आपको ड्राइविंग आती हो। ऑल्दो उस सीईओ को बेशक उतनी अच्छी ड्राइविंग ना भी आती हो, लेकिन वो टेक्निकल स्किल में उसके शामिल होना चाहिए। लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ के पास सबसे ज़्यादा टेक्निकल स्किल्स होती हैं और हायर लेवल मैनेजर्स के पास सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल स्किल होती है। अब यहाँ पे आती है पॉलिटिकल स्किल। पॉलिटिकल स्किल बेसिकली क्या है कि हाउ मच यू आर कंफर्टेबल विद द ऑर्गेनाइजेशन, अदर ऑर्गेनाइजेशन, आप कितने कंफर्टेबल हैं ओवरऑल अपने सप्लायर्स के साथ, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ, आप किस तरह मौके को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आप किस तरह पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर से सिनर्जी क्रिएट कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के फायदे के लिए। ये होती है ओवरऑल पॉलिटिकल स्किल कि गवर्नमेंट का पॉलिटिकल विजन किस तरफ जा रहा है, मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह उसके साथ अलाइन रखना है। अब वो थी कुछ जनरल मैनेजमेंट स्किल्स। अब आ जाती है स्पेसिफिक टू द पॉइंट बात, कंट्रोलिंग द ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट एंड रिसोर्सेज। पहली स्किल क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट कंट्रोल में रखना, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, कोई हेरेसमेंट ना हो रही हो, कोई फ्रॉड, कोई थेफ्ट, कोई एम्बेजलमेंट ना हो रही हो, ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज जो हैं वो सिक्योर हैंड्स में हो, उनको बेहतर और बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करके रिजल्ट्स लिए जा रहे हों। ऑर्गेनाइजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग। ऑर्गेनाइजिंग अभी हमने डिस्कस किया था। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? चीज़ों को एक तरतीब में रखना, उनकी एक सिमेट्री, एक ऑर्डर क्रिएट करना। और कोऑर्डिनेटिंग, सब लोगों के साथ प्रॉपरली राब्ते में रहना, कोऑर्डिनेट रखना। हैंडलिंग इंफॉर्मेशन। अच्छा, अब जरा यहाँ पे देखिए, हम इंफॉर्मेशन एज में जिंदा हैं। हम कहते हैं जी आईटी है, इंफॉर्मेशन साइंसेज है, तो बेसिकली ये हम ओवर इंफॉर्मेशन की एज में जिंदा है। एट द सेम टाइम वी आर गेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम व्हाट्सएप, फ्रॉम ईमेल, फ्रॉम न्यूज़पेपर, फ्रॉम बिलबोर्ड, फ्रॉम सो मैनी सोर्सेज। तो इस सारी इंफॉर्मेशन में से अपनी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को निकालना और उनके मुताबिक डिसीजन मेकिंग करना, ये भी एक मैनेजर के लिए बड़ा अहम होता है। हम इंफॉर्मेशन ओवरलोड के दौर में जिंदा है। प्रोवाइडिंग फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टाफ।
हमारा जो अवेलेबल स्टाफ है उसकी ग्रोथ पे काम करना और उसको डेवलप करना, ये हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का भी एक फंक्शन है। हम ट्रेनिंग कराते हैं, हम डेवलपमेंट पे काम करते हैं। मोटिवेटिंग स्टाफ एंड हैंडलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, हमने अपने स्टाफ को मोटिवेट रखना है और जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं उनको हमने टाइमली हैंडल करना है। तो ये ओवरऑल कुछ स्पेसिफिक स्किल्स हैं एक मैनेजर के लिए। पहले क्या थी, वो जनरल थी। अच्छा, लास्ट में हमारे पास स्ट्रेटजिक प्रॉब्लम सॉल्विंग। स्ट्रेटजिक प्रॉब्लम्स कौन सी होती हैं? जो बड़े लेवल की होती हैं, डेली बेसिस पे नहीं आती, आपकी प्लानिंग के अंदर होती हैं, आपके जो बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं। किसी मार्केट के अंदर जाना है या नहीं जाना, किसी नए मुल्क में एंटर होना है या नहीं होना, नहीं होते तो उसके नुकसानात क्या हैं, और अगर होते हैं तब उसके नुकसानात क्या हैं। तो ये बड़े स्ट्रेटजिक लेवल के डिसीजंस, इनको भी हैंडल करना, ये भी हमारी स्पेसिफिक मैनेजमेंट स्किल है। अब देखते हैं मैनेजमेंट में कॉम्पिटेंसीज क्या होती हैं। कॉम्पिटेंसीज ओवरऑल किसी चीज़ पे हमारी कैपेबिलिटी, इनिशिएट एंड इम्प्लीमेंट चेंज, एक नया काम लेकर आना और उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाना, इनिशिएट करना और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना। मॉनिटर, मेंटेन एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस, हम परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर रहे होते हैं, मेंटेन कर रहे होते हैं, फिर उसके साथ साथ उसको इम्प्रूव करवाने की हम कोशिश कर रहे होते हैं कि परफॉर्मेंस हमारी वक्त के साथ साथ पहले से ज़्यादा हो। बेसिकली परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का ओवरऑल एक बहुत बड़ा चंक है, एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिस पे मैनेजर्स का बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। मॉनिटर एंड कंट्रोल रिसोर्सेज। अच्छा, अब परफॉर्मेंस जो है ये तो इंसानों की होगी सारी, इसके साथ समटाइम्स हम मशीनों की परफॉर्मेंस पे भी बात करते हैं। रिसोर्सेज जो है वो हमारे पास बहुत तरह के, उसमें ह्यूमन रिसोर्स है, मटेरियल रिसोर्सेज हैं, हमारे लैंड एंड लेबर कैपिटल है, ये सारे रिसोर्सेज है। इनको मॉनिटरिंग करना और इनको कंट्रोल में रखना, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा चैलेंज है और ये एक मैनेजर की बहुत कॉम्पिटेंसी में शामिल की जाती है ये चीज़। सिक्योर इफेक्टिव रिसोर्स एलोकेशन। अच्छा, अब देखिए डिफरेंट डिपार्टमेंट के जिम्मे हमने डिफरेंट काम लगाए हुए हैं, वो उन कामों को परफॉर्म करते हैं। अब अगर हम उनको उन कामों के लिए प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं देते तो वो ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, और अगर हम जितने रिसोर्सेज चाहिए उससे ज़्यादा देते हैं तब क्या होगा, रिसोर्स वेस्टेज होना शुरू हो जाएगी। अगर हम एक 2 घंटे के काम के लिए किसी शख्स को 2 घंटे ही असाइन करेंगे तो वो उसको कंफर्टेबली कर लेगा, उसको परेशानी होगी कि एग्जैक्टली 2 घंटों के अंदर मैंने इसको कंप्लीट करना है। अगर 2 घंटों के काम के लिए आप पूरा दिन देंगे तो बाकी उसके 6 घंटे ज़ाया जा रहे हैं। तो टाइम इज़ अ रिसोर्स, आप उनके रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हैं और नेक्स्ट टाइम उन लोगों को आप लेजीनेस की तरफ लेके जा रहे हैं। नेक्स्ट टाइम आप 2 घंटों को काम के लिए आप उनको 2 घंटे देंगे तो वो कहेंगे सर इट्स इम्पॉसिबल, ये काम तो हम 8 घंटों में करते हैं तो हम 8 घंटों में ही करेंगे। तो ये बड़ी अहम चीज़ होती है, ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को बड़े अच्छे और जुडिशियस तरीके से यूज़ करना। रिक्रूट एंड सिलेक्ट स्टाफ, लोगों की सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट, ये बड़ी अहम चीज़ है। अगर आपने गलत लोगों को अपॉइंट कर लिया है तो फिर उसके बाद आप उनको किसी भी तरह से उनकी करेक्शन बहुत मुश्किल हो जाती है। नेक्स्ट, डेवलप टीम्स। डेवलपिंग टीम जो है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ये आसान काम नहीं होता। एक आपने अपने हम ख्याल लोगों की टीम बनानी है और उनके ज़रिए काम लेने हैं। इंडिविजुअल्स एंड सेल्फ, हमने टीम बनानी है, लोगों को साथ लेके चलना है, खुद को उसके मुताबिक सेट करना है। प्लान, एलोकेट एंड इवेलुएट वर्क, हमने चीज़ों को प्लान करना है, फिर वो प्लानिंग के मुताबिक लोगों को काम असाइन करना है कि काम का इतना हिस्सा आपने करना है इतने टाइम के अंदर और इतने पैसे के साथ, बाकी काम फलां वाला परफॉर्म करेगा, आप उसको बना के देंगे ये चीज़। और जब वो सारे परफॉर्म कर रहे होंगे तो आपने उनकी इवेलुएशन करनी है, जिसको हम कंट्रोलिंग का नाम भी देते हैं। क्रिएट, मेंटेन एंड इनहेंस रिलेशनशिप, ये बड़ी अहम चीज़ है। आपने एक पॉजिटिव और हेल्दी रिलेशंस क्रिएट करने हैं नए सिरे से, उनको मेंटेन रखना है और उनके अंदर बेहतरी, वक्त के साथ साथ बेहतरी लेके आनी है। क्यों? आप अपनी ज़ात और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को फायदे की तरफ लेके जाना चाहते हैं। सीक, एवेलुएट एंड ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन, आपने इंफॉर्मेशन को देखना है, एवेलुएट करना है और उस इंफॉर्मेशन से अपने लिए मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल के अच्छी डिसीजन मेकिंग करनी है। एक्सचेंज इंफॉर्मेशन टू सॉल्व प्रॉब्लम, इंफॉर्मेशन जो आप समझते हैं कि आपके पास आई है ये कुछ दूसरे लोगों के लिए भी फायदेमंद हो सकती है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए।
आपने उनको टाइमली वो इन्फॉर्मेशन कन्वे करनी है और मेक श्योर करना है कि कोई भी अहम इन्फॉर्मेशन मिस ना हो, ताकि ओवरऑल कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। तो ओवरऑल दुनिया में इन्वायरमेंट किस तरह चेंज हो रहा है, मैनेजर्स एंड द चेंजिंग वर्ल्ड एनवायरमेंट। मैनेजमेंट इज नो लॉन्गर कंस्ट्रेंड बाय नेशनल बॉर्डर्स। आज के दौर में मैनेजमेंट जो है वो किसी एक मुल्क के अंदर तक लिमिटेड नहीं रही है, ये पूरी दुनिया में एक जनरल फिनोमेना बन गया है। मैनेजर्स नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड। अब देखिए, कोई भी शख्स अपने मुल्क के अंदर रहते हुए वहीं की नेशनल प्रैक्टिसेस के मुताबिक काम नहीं परफॉर्म कर सकता, बल्कि उसके साथ साथ उसको इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस और इंटरनेशनल जो कुछ चैलेंजेस हमारे सामने होते हैं उनको भी ज़हन में रखना होता है। Managers need to take into consideration different economic, political, legal and cultural systems in other countries. अब देखिए, एट द सेम टाइम हमने जो दुनिया के अंदर बेस्ट प्रैक्टिसेस हो रही होती हैं, पाकिस्तान में एक इंडस्ट्री नहीं चल रही तो हम उसको केस स्टडी के तौर पे लेते हैं कि चाइना में ये इंडस्ट्री कैसे चली थी, क्यों वहाँ पे कामयाब है, कौन सी चीज़ें उसको प्रमोट कर रही हैं, हम उन चीज़ों को यहाँ पे कैसे पैदा कर सकते हैं और ओवरऑल हम किस तरह बेहतरी ला सकते हैं। चाइना का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, लीगल सिस्टम कैसा है, कल्चरल सिस्टम कैसा है। तो ये ओवरऑल सारे का सारा हम इंटरनेशनल जो प्रैक्टिसेस होती हैं उनको स्टडी करते हैं, क्यों, ताकि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कामयाबी की तरफ लेके जा सकें। वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन, इज अंडरस्टैंडिंग मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट? रियली वेरी इंपॉर्टेंट। मैनेजमेंट अफेक्ट्स एवरीवन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ कोर्स। मैनेजमेंट जो है ये हर शख्स को अफेक्ट करती है ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसलिए इसको समझना और इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पुअरली मैनेज ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट बी सक्सेसफुल। किसी भी सूरत में अगर आप मैनेजमेंट में गलती करते हैं तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप ऑर्गेनाइजेशन को नाकामी से बचा सकेंगे। A good manager is a combination of many factors. That's all for our today's lecture. I hope you have enjoyed it. Thank you. Allah Hafiz.